नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संजीवनी में आज हम आपको नीव हेयर ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर बात करेंगे। किस तरह से यह हेयर ऑयल तैयार होता है और किस तरह से यह ह्यूमन बॉडी पर कारगर साबित हो रहा है। इससे पहले वाले कंटेंट में हमने आपको इस पूरे प्रोसेस को लेकर परिचय कराया था। अभी हमारे साथ आयुर्वेद क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी आचार्य जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी आचार्य साहब से हम जानेंगे इस हेयर ऑयल के बारे में, किस तरह से ये जानकारी देते हैं, ये ह्यूमन बॉडी पर कैसे काम करता है और इसका क्या प्रोडक्शन है। डॉक्टर साहब, शुरुआत यहीं से करते हैं, इसके प्रोडक्शन को लेकर क्या कहते हैं आप? नीव हेयर ऑयल निर्माणकर्ता ने इसका नाम बड़ा सोच समझ कर रखा है जी। नींव से अपन अगर सोचें विचार करें जी, तो नींव का मतलब है स्थायित्व। मकान की नींव अगर नहीं है तो मकान का स्थायित्व नहीं है जी। इसी तरह नीव हेयर ऑयल भी बालों के स्थायित्व के लिए, या बाल जो हट गए हैं, झड़ गए हैं, या किसी कारणों से, बीमारी से, कोरोना काल में एंटीबायोटिक से या प्रदूषण से इस तरह से बाल झड़ना शुरू हो गया है, या बालों में डैंड्रफ हो गया है, या बालों में किसी तरह की रूसी पैदा हुई है, उसके लिए नीव हेयर ऑयल काफ़ी कारगर है। इसको बनाने के लिए किस तरह का जतन करना पड़ता है, यानी कि प्रोडक्शन की बात करें तो क्या प्रोसेस रहता है? निर्माण विधि इसकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, फिर भी इसके सारे घटक द्रव्यों को इकट्ठा करने में हमें आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों से विचार स्टडी करनी पड़ी, और स्टडी करके हमने उन सारे द्रव्यों में से 5 द्रव्य ऐसे निकाले जो बालों के स्थायित्व को, या बालों में जिस तरह की कृमि या डैंड्रफ या किसी केमिकल के कारण बालों में जो झड़ना शुरू हो गया है, उसके लिए हमने उसके 5 घटक द्रव्य निकाले। सबसे पहला है गुड़हल, दूसरा है आंवला, तीसरा है कलौंजी, चौथा है मेथी दाना और 5वां है नीम। इस तरह से इन 5 दवाइयों से जो हमने ये नीम तेल निर्माण किया है, ये तेल निर्माण बालों के लिए काफ़ी कारगर हुआ है। इसमें 7 तरह के तेल हमने मिलाए हैं। 7 तरह के तेलों में इसमें सबसे पहला तेल है नारियल तेल, सरसों तेल, नीम तेल, कलौंजी तेल, एरंड तेल, और 5वां तेल है बादाम तेल और जैतून तेल। तो इन सब का अपना अपना उपयोग है, लेकिन इन 5 द्रव्यों में जैसे अपन एक गुड़हल को ही ले लें, गुड़हल का काम, इसमें गुड़हल के पहले अपन केमिकल कंपाउंड देखें तो इसमें विटामिन सी, प्रोटीन और इस तरह के कई सारे घटक द्रव्य हैं जो बालों को रंजन का, मतलब बालों को रंगने का काम भी करते हैं, बालों को स्थायित्व देने का काम भी करते हैं। तो देखिए, प्रोसेस को अगर हम समझते हैं तो 5 प्रमुख घटक डॉक्टर साहब बता रहे हैं और उसके अलावा 7 इसमें ऑयल का मिश्रण भी किया गया है। डॉक्टर साहब, कितना समय इसको लग जाता है बनाने में? समय तो इसकी निर्माण विधि प्रोसेस जो किया है वो स्ने ताकि धीरे धीरे मंदी आंच पर इस तेल का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि अगर तेज आंच में अगर इसको प्रोसेस करके जल्दी निर्माण कर देंगे तो इनके जो घटक द्रव्यों में जो कारगर काम करने वाली चीज़ें हैं वो नष्ट हो जाएगी। तो मंदी आंच से पाक करना पड़ता है। पाक विधि इसकी आर्ष ग्रंथों में जो तेल पाक निर्माण की विधि लिखी गई है उसी के अनुसार हमने इसको किया है। तो तेल निर्माण में लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं। देखिए दोस्तों, आप तक जो हेयर ऑयल पहुंच रहा है वो करीब 20 से 25 दिन बनाने के जो है वो लग जाते हैं, और डॉक्टर साहब ने इसको बेहद ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया है। नीव हेयर ऑयल जो निर्माण किया, निर्माणकर्ता ने मुझे व्यक्ति से, मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने इस आयुर्वेद की डिग्री में सबसे उच्च डिग्री जो एमडी है मेडिसिन में किया हुआ है, और इस पर निर्माण में मैंने जो एमडी कार्य किया वो तेल प्रक्रिया पर ही किया हुआ है जी। मैंने जो एमडी का सब्जेक्ट लिया वो तेल निर्माण विधि में ही किया हुआ है जी। तो मुझे इस बारे में थोड़ा अनुभव है कि ये तेल किस तरह से बॉडी में काम करेगा। और इस कोरोना काल में ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई कि लोगों ने
अपनी स्वेच्छा से या डॉक्टर के या चिकित्सक के कथनानुसार दवाएं, क्योंकि जीवन को जीने के लिए डॉक्टर ने उस समय जो दिया वो खाना ही पड़ा, और उसको खाने से आफ्टर इफेक्ट्स जो उसके बाद नज़र आने लगे साल भर बाद में, कि बालों का झड़ना शुरू हो गया, बालों का पीलापन शुरू हो गया, बालों में किस तरह के संक्रमण, डेंड्रफ वगैरह जो होते हैं वो होना शुरू हो गया। तो उसके लिए हमने ये नीव हेयर ऑयल का निर्माण किया। तो इसमें जो 5 घटक बताए हमने, जैसे गुड़हल बता दिया, आंवला दुनिया में सबसे रिच विटामिन सी का प्रदाता है जी। विटामिन सी इसके मुकाबले में किसी भी घटक द्रव्य में नहीं मिलेगा, किसी भी एलोपैथिक गोली में नहीं मिलेगा। आंवला है, और इसमें जो विटामिन सी है वो स्थायित्व रखता है। तो स्थायित्व विटामिन सी बालों को निर्माण में, रीग्रोइंग करने में, झड़ने से रोकने में, बालों की जड़ों को मजबूत करने में काफ़ी उपयोगी है। अब बात आती है इसको शरीर में किस तरह से उपयोगी बनाया जाए या किस तरह से इसको अप्लाई किया जाए, क्या इसका प्रोसेस होता है? सबसे पहले मैं बालों को स्वच्छ साबुन से, या जो आम प्रचलित धारणा है जिससे भी मैं ये कहूँ आज के युग में कि नहीं बच्चे या बच्चियाँ या हम लोग मुल्तानी मिट्टी से बाल धोएं, तो संभव नहीं है। जो भी मार्केट में अवेलेबल है जिससे आप करें, लेकिन कम से कम केमिकल युक्त बाल साफ करने वाली दवाइयों का उपयोग करें। बाल धोने के बाद बालों को सूखने देवें, बाल सूखने के बाद ही इस तेल को अप्लाई करें जी। तेल को अप्लाई करने का ये सिस्टम है कि हथेली के पोरों में उस तेल को ले लें और उंगलियों के पोरों से तेल को बालों की जड़ों में धीरे धीरे हल्के हाथ से 2 से 5 मिनट तक मसाज करें। अगर 2 से 5 मिनट तक मसाज करेंगे तो इसमें हमने सबसे पहले नारियल तेल लिया। नारियल तेल की एक कारमुकता यह है कि बॉडी स्किन उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्व करती है। आपने देखा होगा, मैं किसी व्यक्ति का उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन साउथ में चले जाएं, दक्षिण भारत के दक्षिण भाग में, तो दक्षिण भाग में जो वहाँ के नागरिक महिलाएं या पुरुष जो रहते हैं उन सब के बाल, दक्षिण में बाल जड़े हुए लोगों का देखना बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि वो नारियल तेल ही उपयोग करते हैं, खाने में भी, लगाने में भी, सब में नारियल तेल। तो इसमें हमने प्रमुखता नारियल तेल को दी है। दूसरा, हमने पोषण की दृष्टि से बादाम दी है। तीसरा, हमने बालों में अगर कमी या किस तरह से, तो नीम तेल को दिया है। बालों को स्थायित्व करने के लिए हमने एरंड तेल को दिया है। इस तरह से सरसों का तेल, जो 7 तेल बनाए वो बालों को, जड़ों को मजबूत करने या रीग्रोइंग, ये बालों को उगाने में सहयोग है जी। डॉक्टर साहब ने ये जो तेल बनाने का तरीका बताया, अप्लाई करने का तरीका बताया, लेकिन कितना वक्त इसमें लग सकता है एक व्यक्ति के खोए हुए बालों को कवर करने में? वक्त लगने की बात है तो एक बार मकान जो बनाते हैं अपन, इसका नाम भी जैसे नींव हो रखा है, तो नींव मजबूत तो है, मकान बन गया है, लेकिन मकान को गिराने में तो अगर एक बम ब्लास्ट लगाया तो मकान गिर जाएगा, लेकिन अगर मकान को बनाएंगे आप तो उसको बनाने में वापस साल, 2 साल, 6 महीने लग जाएंगे। तो इस तेल का नियमित उपयोग करें अगर, क्योंकि सिर को अब उसको भी अपनी बालों को खुराक चाहिए, और आज हम इस नवीन युग में बालों को रूखा रखना, ये करना, अपन खुराक नहीं दे पाते हैं। तो इसको ये भी एक खुराक है, ऑयल बना करके उसको सर को देना, कि उसकी खुराक है इसलिए उनको देना। जैसे शरीर को चलाने के लिए खाना खाना जरूरी है, विटामिन मिनरल चाहिए, खाना जरूरी है, उस तरीके से बालों को पोषण देने के लिए तेल का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, आपने सारा प्रोसेस कर दिया, लेकिन अगर इस हेयर ऑयल को कोई भी पाना चाहता है तो ये कहाँ इसकी उपलब्धता अभी है? उदयपुर में अशोक नगर में एक हीना इंटरप्राइजेज है, वहाँ पर इसको सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक वो उपलब्ध रहता है। वहाँ से ऑनलाइन भी इसको मंगाया जा सकता है हीना इंटरप्राइजेज से। दिल्ली गेट स्थित ज्योति स्टोर जो है वहाँ से भी तेल उपलब्ध किया जा सकता है। देखिए, सोशल मीडिया पे भी ये अवेलेबल है, लेकिन ज्योति स्टोर दिल्ली गेट से और अशोक नगर के सिटी सेंटर यानी कि हीना इंटरप्राइजेस से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर साहब से एक अहम सवाल जान लेते हैं, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा लोगों को यदि कोई समस्या आई है तो वो बालों की आई है। डॉक्टर साहब, कोरोना में सबसे ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है और उस दौरान का जो काल है आपने महसूस किया है, ये आप कैसे देखते हैं? ये हर आदमी की, क्योंकि 80% जो आज है लोग वो बालों की समस्या से ग्रस्त हैं। देखिए, ये कोरोना एक महामारी के रूप में फैला जी। हम प्राय देखें कि जैसे व्यक्ति को टाइफाइड हुआ
टाइफाइड में आदमी एलोपैथिक इलाज भी लेगा, आयुर्वेदिक भी लेगा, तो बॉडी में वो एंटीबॉडी गई और वो केमिकल युक्त दवाएं जो गई वो बालों को जड़ाने का काम जरूर करेगी जी। तो बालों को रीग्रो करने के लिए ऊपर से बाहर से भी हमें पोषण देना पड़ेगा और इंटरनल भी दाना पड़ेगा। तो मैं इसके साथ में ये भी एडवाइज करूँगा कि आप नियमित रूप से आंवला या आंवले का पाउडर या आंवले से निर्मित दवाएँ वो लें, तो उससे इंटरनल उसका प्रोग्रेस होगा। और बाहर से पोषण देने के लिए, जैसे पौधे को अपन ने लगा तो दिया, लेकिन पौधे की जड़ में अपन खाद नहीं देंगे, ये बाहर से खाद जाएगा ना। खाद कोई मिट्टी में से थोड़ी पैदा होता है, खाद तो अपन बाहर से पैदा करते हैं। तो ये नीम हेयर ऑयल बाहर उस पौधे को या अपने बाल रूपी पौधे जो हैं उसको पोषण देने के लिए बाहर से देना आवश्यक है। लेकिन अब आज के युग में लोग बाग कम डालते हैं, तो इसको रात में अप्लाई करके सुबह तक इसको साफ करें, तब भी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन इसको नियमित उपयोग करेंगे तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा। नीम हेयर ऑयल को लेकर के डॉक्टर साहब से लगातार बात हो रही है, लेकिन इस कंटेंट को जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इसमें क्या बताया गया है? भाई, ये एक पैम्पलेट जो इसके निर्माणकर्ता ने ये छापा है, इसमें सारे घटक द्रव्य हैं। 5 घटक द्रव्य जो हमने मिलाने को मैंने जो अपनी वार्ता में कहा वो हैं। 7 ऑयल जो है वो ऑयल भी इसमें निखेर गए हैं और उनका ऑयल का उपयोग और उन बालों में जो रीग्रोइंग करने का प्रोसीजर थोड़ा बताया गया है। शॉर्ट में इस पर सारी चीज़ बताई गई है। नीम हेयर ऑयल की ये बोतल है, ये आपको मार्केट में ज्योति स्टोर पर हमेशा उपलब्ध रहेगी, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और नियमित उपयोग करें। क्योंकि खाना अगर अपन जीवन यापन करना है, जब तक प्रकृति ने हमको जीवन दिया है, जब तक जीना है तो खाना खाना जरूरी है। इसीलिए बालों को भी अपना भोजन देना आवश्यक है। आर्ष ग्रंथों में लिखा गया है कि बालों को तेल जरूरी देना चाहिए। अब ये तेल नियमित साधारण तेल तो तब देते हैं जब कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब बीमारी के कारण बाल झड़ना शुरू हो गया, उगना कम हो गया, तो उसको इसमें जो जड़ी बूटियाँ मिलाई गई है वो जड़ी बूटियाँ मिलाने के बाद ये बालों को जल्दी ग्रो या जल्दी कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बाज़ार में कई हेयर ऑयल है, लेकिन ऐसा सुनने में आता रहा है कि इसको ज्योति स्टोर पर और सिटी सेंटर पर लाने से पहले प्रोडक्शन के दौरान काफ़ी कुछ रिसर्च में लाया गया है। ऐसे कुछ लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिससे कि कुछ टिप्स मिले हैं वो कारगर साबित हुए। मैं इस नीम हेयर ऑयल का निर्माण में मेरा इसमें काफ़ी सहयोग रहा है। मैंने ये निर्माण करने के बाद में लगभग 25 लोगों के सर पर, मैं रोगी नहीं उपयोग कर रहा हूँ, रोगी शब्द नहीं है, बाल रोगी तो दवा लेनी, कोरोना काल में एंटीबायोटिक वगैरह ले ली तब रोगी थे, लेकिन रोग से मुक्त होने के बाद में वो बालों की समस्याओं से ग्रसित हुए, तो उसको हमने कोरोना से युक्त हुए और साधारण व्यक्तियों का भी बालों पर प्रयोग किया। लगभग 2 महीने तक हमने इसका एनालिसिस किया, उपयोग किया और हमें इसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए। जी, देखिए दोस्तों, यहाँ हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, कोरोना में करीब 80% लोगों को हेयर लॉस हुआ है और हेयर लॉस इस कदर का हुआ कि अभी तक वो लगातार इस समस्या से ग्रस्त हैं। अब मरीज यहाँ इसलिए कहना उचित नहीं होगा क्योंकि किसी भी कारण से उनको हेयर लॉस हुआ है। किसी को कोरोना हुआ, उसकी वजह से भी जो मेडिसिन लेनी पड़ी वह कारण बना, लेकिन किसी को दवाइयाँ नहीं ली उसके बाद में भी कोरोना का इफेक्ट जो है वो देखा गया। ऐसे में एक सबसे बड़ा कारण इम्यूनिटी का भी रहा है और अब हेयर लॉस को कवर करने के लिए हिना इंटरप्राइजेस का नीम हेयर ऑयल कारगर साबित हो रहा है, जो कि एक आपकी दैनिक खर्च के तौर पर इस हेयर ऑयल को आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे सुगम जो एक स्थान है ज्योति स्टोर दिल्ली गेट और सिटी सेंटर हिना इंटरप्राइजेस से इसको प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी आचार्य ने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले का जो कंटेंट हमने आपको बताया उसको भी आप एक बार फिर देखिए और राष्ट्र न्यूज़ पर इससे जुड़े हुए कंटेंट लगातार आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप देखिए, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। जो अपनी प्रतिक्रिया है उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सकें। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपको भी कि आपने इस तरह से मुझे भी हाईलाइट किया और तेल के बारे में आम जनता के पास ये पहुंचाने के लिए कहा, तो शायद इसके लिए जनता के लिए उपयोगी होगा। मैं जनता से भी ये कहता हूँ इस तेल का उपयोग करें और इसके रिजल्ट भी, अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई कमी महसूस होती है तो ज्योति स्टोर या हिना एंटरप्राइजेज पर अपना वक्तव्य दें, मैं उसमें सुधार करने को तत्पर रहूँगा। जी, तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी।